नमस्कार दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में डीएचएफएल एंड जैन इरिगेशन स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचएफएल जो स्टॉक है, डीएचएफएल कंपनी है, दिवालिया घोषित हो चुकी है और पिछले काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही है कि पिरामल ग्रुप जो है इस कंपनी को खरीदेगा और इस कंपनी को पिरामल के रेजोल्यूशन को मंजूरी एनसीएलटी से भी मिल चुकी है। एनसीएलटी ने क्लीन चिट दे दी है कि जो पिरामल के तहत रेजोल्यूशन है उसके तहत इस कंपनी को पिरामल ग्रुप टेक ओवर कर सकता है। और आगे चलकर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो लोग इसमें करंट लगातार जो इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, इस स्टॉक को काफ़ी ऊपर बढ़ा देते हैं, कभी इसमें सर्किट लगते हैं, तो इसका कारण आप समझने की कोशिश कीजिए। लोग है ना इस कंपनी को भी दूसरी कंपनीज की तरह रिलेट करने का प्रयास करते हैं, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज के साथ करते हैं और रुचि सोया के साथ करते हैं। रुचि सोया को जब पतंजलि ने जो है टेक ओवर किया था, खरीदा था, तब लगातार स्टॉक की क्या बम्पर छप्पर फाड़ रिटर्न दिया, आप सभी ने देखा है। तो वैसी कुछ स्टोरी लोग डीएचएफएल में लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब पिरामल ग्रुप का टाइटल डीएचएफएल के साथ जुड़ जाएगा, एक डीएचएफएल के तहत इस कंपनी को नई पहचान मिलेगी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी अपर सर्किट लगा के एक बम्पर रिटर्न देने की क्षमता रखता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। लेकिन जो पिरामल ग्रुप है वो अपने रिजोल्यूशन प्लान में क्लियरली कह चुका है कि इस स्टॉक की जो है आने वाले समय वैल्यू जीरो हो जाएगी। पिरामल ग्रुप इस कंपनी को खरीद जरूर रहा है, लेकिन वो शेयर होल्डर्स के कुछ भी देने वाला नहीं है, ना उसके जो डेट रखने वाले हैं लोग हैं उनको कुछ भी इसका जो वैल्यू जो है उसकी नहीं मिलेगी। और ये स्टॉक आज जिस स्थिति में है उससे भी बुरी स्थिति स्टॉक के आने वाले समय में हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का क्लियर कट अनुमान है। आगे आप देख सकते हैं कि जो पिरामल ग्रुप है उसने 37,250 की बोली लगाकर पिरामल के पूरे एसेट खरीदने के लिए पूरा मूड बनाया और इसको बोली को जो है मंजूरी भी मिल गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये पिरामल का जो ग्रुप रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन के तहत एक ये भी रूल इसमें जो है अड़चन बनेगा, वो है आईबीसी और सेबी का ऐसा नियम है जिसके अकॉर्डिंग जैसे ही पिरामल इसको टेक ओवर करेगा तो इस शेयर को डीलिस्ट होना ही पड़ेगा। ये जो है ऐसा रूल है। तो आप देख सकते हैं आईबीसी और सेबी के नियमों के मुताबिक डीएचएफएल के शेयर को डीलिस्ट करना होगा और डीलिस्ट जब होगा तो इसकी एक्चुअल रेट जो है वो ₹0 हो जाएगी। आप लोग अगर ऐसा समझ रहे हैं कि पतंजलि के जब खरीदने के बाद रुचि सोया की जो स्थिति हुई थी, स्टॉक भागने लगा था, वैसी स्थिति हो जाएगी, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। पिरामल ग्रुप जो है, पिरामल एंटरप्राइजेस कंपनी पिरामल ग्रुप के अंदर आती है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है और काफ़ी मजबूत उनके हाथ हैं। तो पिरामल का जो इंश्योरेंस का और ये जो एनबीएफसी का छोटा मोटा कारोबार है, वो लोग इसको इसके साथ मर्ज करने का प्लान जरूर बना रहे हैं, लेकिन ये कंपनी को वो डीलिस्ट कर देंगे। और आज की डेट में लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आज सीएमपी सपोज कीजिए आप 10% का सर्किट लगकर ₹18.5 का इसका चल रहा है, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जब ये डीलिस्ट होगा तो हमें जो एग्जिट वैल्यू मिलेगी वो प्रीमियम मिलेगी। लोग समझ रहे हैं हो सकता है ₹25 पे डीलिस्ट करेगी कंपनी, तो ₹25 का प्रीमियम ₹25 पे करेगी, यानी कुल मिला के यहाँ से 15 से 20% का प्रीमियम पर डीलिस्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्लियर कट अनुमान ऐसा एक्सपर्ट्स का लग रहा है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। रिटेल इन्वेस्टर ऐसा ना हो कि इसमें भयंकर रूप से फंस जाएं। अगर आपके पास इस स्टॉक की होल्डिंग है तो समझदारी इसी में ही आप लोग निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत की कमाई हुई पूंजी सारी की सारी जीरो हो जाए, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन प्लान है इसमें क्लियर कट ये चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन बात यह है कि हमारे मार्केट में लिखी हुई चीज़ों को, इस गहरी स्टडी को कोई भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, देखा देखी में पैसा सब लगाने का प्रयास करते हैं। वही मैं एक बार जल्दी से नॉलेज के लिए आपको डीएचएफएल का डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि 3 दिन पहले जब स्टॉक ने ₹22.5 से ऊपर यानी ₹23 के आसपास का हाई लगाया था, उसके बाद लगातार आज इसमें दूसरा दिन में 10% के सर्किट लगते हुए, यानी 2 दिन में स्टॉक जो है ऊपरी इस तरह से 20% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। आज ही देख सकते हैं पूरा दिन स्टॉक लो सर्किट पे ही ट्रेंड हो रहा था। आने वाले समय में यहाँ पे और गिरावट आपको बढ़ती हुई देखने को मिली, तो इस स्थिति में सावधान रहें। जैसे ही आपको मौका मिलता है यहाँ से आप पैसा निकाल लीजिए, अपनी मेहनत की कमाई को। ऐसा ना हो कि जो कल की डेट में या परसों की डेट में आपको ये शेयर आप ₹16 में इसको नहीं बेचते हैं, लेकिन आगे जाके स्थिति ऐसी ख़राब भी स्थिति हो सकती है कि ये शेयर अब मजबूरी में आपको ₹12-13 में बेचना पड़ जाए। बाकी देखिए आपका पैसा है, आपकी इच्छा है, प्रॉफिट आपका होगा, लॉस भी आपका, वो आपकी इच्छा की बात है। अपनी स्टडी करके जो भी करें, इस पूरी स्टडी करके अच्छे से विचार करके करें। लेकिन इंपॉर्टेंट जो जानकारी मुझे मिली थी, मुझे लगा वीडियो बना के आपको बता देनी चाहिए। उसके बाद देखिए आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ जैन इरिगेशन स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक भी बहुत चर्चित रहा है, किसी समय काफ़ी अच्छा ये स्टॉक काम किया करता था। बहुत जो है लोगों का पैसा इस स्टॉक में काफ़ी ऊपरी स्तरों पर फंसा हुआ है और लोगों को हमेशा यही उम्मीद रहती है कि कभी हमारा प्राइस आएगा तो हम एग्जिट करेंगे। लोगों के जो नेटवर्थ है, जो लोगों का
कैपिटल इस स्टॉक में लगा हुआ था उसको तोड़ फोड़ करके रख दिया इस स्टॉक ने। आज किसी ने 2 साल 3 साल पहले 1 लाख लगाए थे, आज उसकी वैल्यू शायद 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं रह गई है। तो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन पिछले दिनों से लगातार ये स्टॉक चल रहा है। इसके चार्ट की हम बात करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ये स्टॉक के ना जो Q4 के नंबर्स आ रहे हैं और लोगों का ऐसा अनुमान है Q4 के नंबर अच्छे रह सकते हैं। और दूसरा जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वो ये है कि मानसून इस बार सामान्य से एवरेज से थोड़ा ऊपर या अच्छा रहने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो चूंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड स्टॉक है, सारी सिंचाई और ये काम ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, तो ऐसे में चलते अच्छे मानसून के चलते भी इसमें आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। और स्टॉक जो है अपने पिछले कई 2-3 सालों के ऊपर के प्राइस के ऊपर ट्रेंड करना स्टार्ट कर चुका है। देखिए, करंट चार्ट पे चलने से पहले मैं एक बार आपको जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड की जो है चार्ट की हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा। आज के दिन में स्टॉक देख सकते हैं आप 1.25% यानी लगभग 1% के एक फ्लैट कारोबार करते हुए देखने को मिला है। वहीं आप 5 दिन में देखेंगे, इसी वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। 5 दिनों में स्टॉक जो है 22% से ज़्यादा चल चुका है, जो कि ऐसे स्टॉक के लिए काफ़ी आश्चर्य वाली बात है कि जो स्टॉक ये 22-23 रुपये के लेवल पर भयंकर रूप से अटकता था, कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है और उसको तोड़ के स्टॉक देखेंगे आप तो ये प्री कोविड लेवल के इस तरह के ऊपर स्टॉक पहुंच चुका है आज की डेट में। और साथ ही मैं अगर आपको बताऊं मंथली चार्ट के बारे में, तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं ये दमदार रिटर्न 47% के स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। वहीं आगे मैं अगर आपको 6 महीनों का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने 50% के रिटर्न 6 महीनों में के चार्ट पे दिए हैं। वहीं आपको ईयर टिल डेट का दिखाऊं यानी जनवरी 2021 से आप देखेंगे आज की डेट में स्टॉक 50% के रिटर्न दे चुका है, यानी 14 रुपये के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था जनवरी की डेट में, आज 28 रुपये 50 पैसे पर पहुँच चुका है। 50% की सॉरी नहीं 100% नहीं 50% स्टॉक पहुँच चुका है, यानी आप देख सकते हैं 19 रुपये जो 1 जनवरी को उसकी रेट थी वो आज 28 रुपये 50 पैसे आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं। वही मैं आपको आगे बताऊं कि एक अगर साल की चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी दमदार मल्टी बैगर स्टॉक है, इसको आप कह सकते हो। एक साल के चार्ट के नज़रिए से 231% के दमदार रिटर्न स्टॉक ने एक साल में बना के दिए हैं। 8 रुपये 60 पैसे का जो इसका प्राइस हुआ करता था जून में, वो आप देख सकते हैं आज 28 रुपये 50 पैसे आपको होते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए करंट चार्ट पे चलते हैं और कुछ बात करते हैं। तो देखिए, जैन इरिगेशन का मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया। डेली चार्ट पे आप देखें काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ ही स्टॉक ट्रेड करता है और उतार चढ़ाव के बाद जो है कुछ समय ये आप एक अपसाइड स्टॉक लगाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर एक अपसाइड लगाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर अपसाइड लगा के स्टॉक गिरावट देखी गई, फिर अपसाइड है, फिर गिरावट देखी गई। और इस तरह ये जो पैटर्न इसका बना है आप देख सकते हैं, ये पैटर्न बॉटम राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ बना है और स्टॉक ने इस पैटर्न के जो हाई को है, ये जो 26 रुपये का हाई था, इस स्टॉक ने इसको तोड़ दिया है 2 दिन पहले। तो इसके चलते आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान चार्ट पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। वही मैं एक बार आपको अगर मंथली चार्ट दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं जुलाई 2019 के हाई को प्राइस ने तोड़ दिया है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं जुलाई 2019 की है, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और लगातार पिछले 3 महीनों से इसमें आप तेज़ी देख रहे हैं। तो देखिए, अब इस स्टॉक में भी यही सलाह रहेगी कि जिन लोगों ने नीचे के स्तरों पे ले रखा है, आपको एटलीस्ट Q4 के नंबर्स तक इसे होल्ड करना चाहिए। अगर नंबर अच्छे रहते हैं तो आपको और अपसाइड मिलेगी। आप थोड़ा ऊपर जाकर इस स्टॉक को 32 तक या 35 तक अगर आपको मिलता है तो वहाँ जाकर आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म आपका व्यू है। क्योंकि ये स्टॉक भी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पिटा हुआ, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशूज़ है, काफ़ी परेशान है इस स्टॉक ने जो पिछले सालों में झेली है। तो अगर आपको एग्जिट का मौका ऊंचाई पे मिलता है और आपकी बाइंग नीचे की है तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक से एक शानदार कंपनियां हमारे मार्केट में लिस्टेड है, फिर हमें ऐसी कंपनी में रिस्क क्यों लेना है? क्योंकि आप समझ सकते हैं बात, कल को ये भी अगर लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर देगा, फिर हम पछतावा हो सकता है कि भाई बहुत हमें हाई प्राइस मिल रहा था एग्जिट करने के लिए, लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया। तो ये परेशानी भी इस स्टॉक में झेलने को मिल सकती है। जिन लोगों ने नीचे रखा है Q4 का एटलीस्ट वेट करिए आप। Q4 के नंबर्स के लिए अभी कोई सूचना नहीं है, कंपनी ने इंटीमेशन नहीं किया है। जैसे इंटीमेट करेंगे मैं अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। और जो लोग नया खरीदना चाहते हैं तो देखिए, बहुत ज़्यादा रिस्क की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, बहुत ज़्यादा स्टॉक चल चुका है। आपको अपने रिस्क पे खेलना है तो आप खेल सकते हैं, लेकिन फिर आपका व्यू जो है लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कम से कम 2-3 साल का व्यू अगर आपका है और आप रिस्क टेक
कर इन्वेस्टर हैं, रिस्क को अगर झेल सकते हैं, पोर्टफोलियो का आप नेगेटिव देख सकते हैं छोटी अवधि में, तब जाके CMP पे आप लोग धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा की बात है। और ट्रेडर के लिए तो क्लियर कट मना है, ट्रेडिंग का तो ये स्टॉक है ही नहीं। तो ये जानकारी शॉर्ट में मैंने दोनों जो है DHFL पे और जैन इरिगेशन पे आपको बना दी है। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।